अब हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क, हाई शिव, गॉट इट। हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क, इस पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। यूज अ मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, सिर्फ ऑफलाइन नहीं, आपको कॉम्बिनेशन करना है। इन पर्सन नेटवर्किंग जो होती है ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वेदर इट इज एट, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको जब आप कोर्ट में हो या इंटर्नशिप्स कर रहे हो तब। और उसके बाद आप अगर कॉलेज में हो और आपका कॉलेज कोर्ट से दूर है, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर एरिया में, अगर रिमोट लोकेशन में भी है तो भी आपका कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होगा ही, वहां पर भी आपका नेटवर्क बनाना चाहिए। इवन दो यू इवेंचुअली डोंट वांट टू प्रैक्टिस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पर भी आपका सॉलिड नेटवर्क होना चाहिए। ओके, नेटवर्क ऑफ पीपल, नेटवर्क का मतलब क्या है? दैट इज अ सेट ऑफ पीपल यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू, जो आपको जानते हैं, जिनको आप जानते हो, उनको हेल्प चाहिए होगा तो आपके पास काम आएंगे ही आएंगे, वो काम के लिए। ठीक है, तो इन पर्सन नेटवर्किंग होनी चाहिए, इंटर्नशिप्स एंड कोर्ट में होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए। ये सारे चैनल साइड बाय साइड चलने चाहिए, किसी भी एक पे नहीं 100% डिपेंड होना है। ठीक है, और इस समय ये याद रखना है कि यू डोंट हैव टू आस्क फॉर वर्क, ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, ऑलवेज टॉक अबाउट द challenges, talk about the solutions, talk about the trends। ठीक है, ट्रेंड्स क्या है? अब अच्छा, गवर्नमेंट जीएसटी में अग्रेसिव क्यों हो रही है? क्योंकि उनको जीएसटी और इनकम टैक्स से डेटा लिंक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने इतना जीएसटी दिया है तो इतना इनकम टैक्स तो देना ही चाहिए, या इतना इनकम टैक्स दिया है तो इतना जीएसटी तो देना ही चाहिए। So they are able to generate, have more information, and they also need revenue, so they are able to have prosecution done also। तो इसका मतलब है जीएसटी का पूरा सॉलिड आपका कंप्लायंस होना चाहिए। तो ऐसे आपको बात करनी है कि ट्रेंड्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, और सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर ऐसे काम ऐसे मैटर्स आ रहे हैं। तो सीनियर से हमेशा उनसे इंफॉर्मेशन लेना है टू अंडरस्टैंड देयर व्यूज। You share what you know and then also ask their views, what they think is appropriate। Okay, talk to potential clients also, ask them their views, how are they doing this, what are the problems they are facing, have they done their GST compliance properly, have they looked at what is happening, because sometimes people realize, businessmen, that 3-4 साल से कुछ हुआ ही नहीं है रिटर्न फाइलिंग का, तो दैट्स वेरी डेंजरस फॉर देम। ओके, कीप द कॉन्वर्जेशन गोइंग, कॉन्वर्जेशन बंद नहीं करना। इंटर्नशिप हो गई, अगले साल कॉर्पोरेट इंटर्नशिप है, भूल जाते हैं जिसके साथ काम किया था, ये नहीं करना है। टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद अदर्स इन अ सीरियस वे। मतलब क्या है कि यू हैव टू टॉक, एंजॉय, एवरीथिंग, बट यू हैव टू बी क्लियर कि कहीं से भी पोटेंशियल क्लाइंट आ सकता है, तो यू कांट अपीयर टू बी इमैच्योर, यू कांट अपीयर टू बी फ्लिपेंट। फ्लिपेंट मतलब somebody who's like rash, doesn't care about things, ये impression नहीं जाना चाहिए। Otherwise feel free to crack jokes, have fun, relate to people, okay, but share information, add value, take their inputs। ओके, क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ से क्लाइंट आएंगे। योर सीनियर्स, आपके जो सीनियर्स हैं वो डायरेक्टली रिफर कर सकते हैं मैटर्स। एक ड्राफ्टिंग में सस्ते से सस्ते में, मतलब अगर आप वो आपको पे कर रहे हैं, यूर अ ग्रेजुएट, तो दे एटलीस्ट पे यू 3,000 रुपीज, एक ड्राफ्ट आपने ठीक से बना दिया तो। दिस इज नॉट हार्ड। ओके, तो दिस इज, सो यू कैन इमेजिन, अगर आपको एक महीने में 10 ड्राफ्ट मिल गए तो 30,000 तो ड्राफ्टिंग से ही आ गया। तो आपको इतना स्ट्रांग नेटवर्क करना है कि अच्छा 10 लोग मुझे ड्राफ्टिंग का काम दे दें, और एक लॉयर के पास बहुत सारा काम होता है ऐसे करने का, बट वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसको देना है। ठीक है, आई विल टेक क्वेश्चंस ओके एट द एंड। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपको, अगर आपने फ्री काम भी किया है किसी के साथ, टेंशन नहीं है, क्योंकि बाद में दे में रिफर यू टू वेल्दी क्लाइंट्स और दे में अग्री टू पे यू लेटर। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी टू फोकस ऑन मनी, बट फोकस ऑन डिलीवरी, गुड डिलीवरी, एंड फोकस ऑन क्लाइंट एक्विजिशन। व्हाट इज मेकिंग द पीपल कम टू यू एंड अग्री टू गिव यू वर्क। ओके, प्राइसिंग का बाद में सोचना, पहले ये सोचना है। सेकेंड, जूनियर्स जो हैं, आपके जूनियर्स भी और जो सीनियर के भी जूनियर्स हैं, दे विल स्टार्ट प्रैक्टिस एट एनी पॉइंट इन टाइम। यू डोंट नो, अगर आप समझो जॉब में हो 2-3 साल, ठीक है, आपने ग्रेजुएट किया, अब कोई जूनियर आ गया है, प्रैक्टिस कर रहा है विद अ सीनियर, कोई मैटर आया विच द सीनियर इज नॉट डूइंग, दे विल रिफर इट टू यू। कोई क्लाइंट जूनियर के पास आ गया, उनको हैंडल नहीं करना आता, बोलेंगे भैया आप कर लो, दीदी आप कर लो। ओके, दैट्स हाउ दे से, राइट, सो दे मे रेफर इट टू यू। अब दो तरीके होते हैं क्लाइंट एक्विजिशन के। एक तो कॉन्शियस होता है कि जब आपको पता होता है अरे ये क्लाइंट हो सकता है, इसको मुझे अच्छे से बात करके ऐसे बात करना है, किया है। अब जो पहले 10 क्लाइंट्स होंगे ना, इस तरीके से नहीं आएंगे। ये तरीका तब यूज होगा जब बाद में आप फेमस हो जाओगे, उसके बाद लोग
कॉन्शियसली आपको कंसिडर करेंगे, आई नीड दिस हेल्प, हाउ कैन यू डू दिस, ओके। बट इनिशियली अनलेस कोई ऑनलाइन आपका आर्टिकल देख के आ रहा है, वो भी होता है, बट बहुत सारा काम आपका सबकॉन्शियस एफर्ट होगा। सबकॉन्शियस का मतलब क्या है बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये पता ही नहीं चलेगा जिसको मैं बात कर रहा हूँ कि दे कैन बी अ पोटेंशियल क्लाइंट। क्यों? क्योंकि किसी को भी क्रिमिनल मैटर हो सकता है, उसको नहीं है तो उसके रिश्तेदार को हो सकता है, आपको तो ये सब नहीं पता। आपको लोगों का नाम पता रहेगा, उनके क्या करते हैं पता रहेगा, बट यू डोंट नो वेयर द क्रिमिनल मैटर इज and who faces a criminal issue when you don't know. It can happen anytime. It can happen from a fight on the road, it can happen from a problem in somebody's marriage, it can happen anywhere, okay। किसी के घर पे चोरी हो सकती है, मतलब it is just बिजनेस में कुछ हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ओके। तो लिटरली एवरीबडी यू आर स्पीकिंग टू इज योर पोटेंशियल क्लाइंट इन द नेक्स्ट 20 years, ओके। ये आपको क्लियर रखना है। तो अभी सबकॉन्शियस आपका अप्रोच रहेगा कि कोई भी मेरा क्लाइंट हो सकता है ना, तो in every interaction you will not ask for कि काम दो, you will keep talking to them, contributing to them, sharing about your practice, about the problems, and आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं तो रोज 5 लोगों से बात करता हूँ, कहीं से भी लोग आ जाते हैं, बोलते हैं काम करके दे दो, ये काम है, काम आते रहते हैं। तो आप बोलोगे लक है, आई एम फॉर्चुनेट, बट एवरी इंटरक्शन इज व्हाट इज जनरेटिंग इट। आपको लगेगा लक से है, बट ये लक से नहीं है, क्योंकि आप हर एक पर्सन के साथ इतना अमेजिंग हो इंटरेक्शन।